नरेशन हम लोग पढ़ रहे थे, इसके पहले जो भी चैप्टर था वो ख़त्म हो गया आपका। इससे मान चलते हैं 4th चैप्टर हमारा इंड हो गया है। जैसे पहला चैप्टर हमारा क्या था कि असर्टिव का था, वह ख़त्म हो गया है। दूसरा हम लोग क्या था कि इंट्रोगेटिव था, इंट्रोगेटिव भी हम लोग का इंड हो गया है। और तीसरा हमारा क्या है कि जैसे हम लोग इम्परेटिव पढ़े थे, इम्परेटिव का इम्परेटिव भी इंड हो गया है। और इसके पहले जो वीडियो आपको मिला था वो हमारा क्या था कि ऑप्टेटिव का था, ऑप्टेटिव वीडियो भी हमारा इंड हो गया है। लास्ट चैप्टर जो हमारा बचा है वो हमारा चैप्टर क्या है, एक्सक्लेमेटरी का। मीन्स आज जो हमारा डिस्कशन होगा वह किस पे होगा, एक्सक्लेमेटरी का होगा। ठीक है, इसको समझते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वाक्य कैसे आता है। जैसे मान लीजिए कि अगर चैप्टर है हमारा क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या होता है कि आपका जॉय का यूज होता है। जॉय का मतलब हम कह सकते हैं कि प्रसन्नता। ठीक है, प्रसन्नता का। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि सारो का यूज होता है। सारो का मतलब एक तरफ से हम कह सकते हैं कि शोक का, यानी शोक का भाव होता है। और क्या होता है कि हमारा सरप्राइज का यूज होता है। ठीक है, सरप्राइज का मतलब हो जाएगा आपका क्या, आश्चर्य का। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए वाक्य में प्रसन्नता हो, शोक हो या फिर आश्चर्य हो तो ये हमारा क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। जैसे इसको हम बोल सकते हैं विस्मयादि बोधक बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी हमारा क्या है, इंटरजेक्शन मार्क का यूज होता है। इसको हटा करके हमें क्या लिखना रहता है, फुल स्टॉप का यूज करना पड़ता है। कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट का यूज करेंगे। और बाकी परिवर्तन हमारा क्या होगा, जैसे असर्टिव में हम करते थे वैसे होगा। यानी हम यह जाने कि हमारा एक्सक्लेमेटरी में प्रसन्नता, शोक या आश्चर्य का यूज होगा। इंटरजेक्शन मार्क हटा करके फुल स्टॉप लगाएंगे और कामा इनोटेड कामा हटा करके दैट लगा देंगे। ठीक है, अब एक एक को पढ़ लेते हैं। प्रसन्नता कैसे, मतलब प्रसन्नता वाला वाक्य कैसे आता है, शोक वाला वाक्य कैसे आता है और आश्चर्य वाला वाक्य कैसे आता है। एक एक डायरेक्ट का वाक्य देखेंगे, उसके अनुसार उसको समझेंगे कैसे उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर वाक्य में आपका जॉय का यूज हो, जॉय मीन्स मान लीजिए प्रसन्नता का यूज हो, प्रसन्नता का अगर यूज रहेगा तो मान लीजिए वाक्य अगर ऐसा दिया हो कि मान लीजिए कि राजू सेड कामा इन्वर्टेड कामा हुर्रे। ठीक है, ये इंटरजेक्शन मार्क। उसके बाद में हो जाए कि माई ओल्ड फ्रेंड हैज़ कम। ठीक है, मान लीजिए वाक्य दिया है कि राजू लिख देंगे, राजू सेड कामा इन्वर्टेड कामा हुर्रे माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम। इसमें हम यह देख रहे हैं कि इसमें क्या है कि आपका प्रसन्नता के भाव हो रहा है। तो जब प्रसन्नता का भाव होगा तो इसको हम दो तरीके से बदल देंगे, या तो एक्सक्लेम्ड विथ, इसको हम बता सकते हैं कि एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, या फिर हम यह कर सकते हैं कि एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट। ठीक है, यानी हम यह जाने कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर प्रसन्नता का भाव हो, ठीक है, प्रसन्नता का भाव आ रहा है तो उस केस में हम दो तरीके से बदल सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट में बदल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है कि प्रसन्नता है, प्रसन्नता वाले में क्या कहेंगे, जैसे मान लीजिए इनडायरेक्ट बनाएंगे तो राजू का हमारा क्या हो जाएगा, राजू हो जाएगा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बोला गया प्रसन्नता के लिए एक्सक्लेम्ड विथ। अब एक्सक्लेम्ड विथ आप जॉय भी लिख सकते हैं या एक्सक्लेम्ड विथ आपका डिलाइट लिखना है वह भी लिख लेंगे। उसके बाद कामा इनोटेड कामा हटा करके क्या लिखना रहेगा, दैट का यूज करेंगे। उसके बाद क्या कर रहा है कि माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम। अब माई ओल्ड फ्रेंड है, माई को बदलेंगे राजू से तो क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा, ओल्ड का ओल्ड हो जाएगा, फ्रेंड का क्या हो जाएगा, फ्रेंड हो जाएगा। अब यहाँ पे हैज दिया है, हैज को बदलेंगे जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हैड का यूज हो जाएगा, कम का कम हो जाएगा। यानी हम यह देखें कि अगर मान लीजिएगा प्रसन्नता का भाव है तो हम एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में बदल देंगे, कामा इनोटेड कामा हटा करके दैट लगाएंगे, माई को बदलेंगे राजू से तो हीज हो जाएगा, ओल्ड का ओल्ड हो जाएगा, फ्रेंड का फ्रेंड हो जाएगा। यहाँ हैज का यूज है तो हैज को हम किस में बदल देंगे, हैड हो जाएगा, और कम का हमारा क्या हो जाएगा, कम रहेगा। ठीक है, तो यह हमारा एक वाक्य हो गया। अभी क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि इसमें तो मान लीजिए अभी आपका प्रसन्नता था, प्रसन्नता की जगह क्या होता है कि शोक का भी यूज होता है, यानी सारो का यूज होता है। जब सारो का यूज हो तो हम सेड को क्या कर देंगे, एक्सक्लेम्ड
ग्रीफ, एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ। यानी इसे अगर मान लीजिए सारू का, अगर मान लीजिए कि सारू का यूज हुआ हो, ठीक है, सारू का यूज हुआ हो, तो उस समय सेड को हम क्या कर देंगे, एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ में बदल देंगे। ठीक है, अभी इसको वाक्य के अनुसार समझते हैं कि अगर मान लीजिए कि कैसा वाक्य रहेगा तो उसमें एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ बदलेंगे। यहाँ मान लीजिए दिया हो कि सोनू सेड कामा इन्वर्टेड कामा, और यहाँ पे मान लीजिए दिया रहा अब दुख वाला है, ठीक है, शोक है, तो शोक में क्या रहेगा, ए लॉस का यूज रहेगा, इंटरजेक्शन मार्क, उसके बाद आई एम रियून्ड, RUINED। ठीक है, यहाँ पे हम यह देख रहे हैं कि यहाँ पे कह रहा है सोनू सेड ए लॉस आई एम रियून्ड, यानी उसको दुख व्यतीत कर रहा है, प्रतीत कर रहा है। तो जब दुख को प्रतीत करेगा तो हम क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ में बदल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सोनू का सोनू हो जाएगा, सेड को हम क्या कर देंगे, एक्सक्लेम्ड विथ क्या हो जाएगा, ग्रीफ हो जाएगा। ठीक है, अब एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ हो गया। अब उसके बाद क्या है, नहीं, एक्सक्लेम्ड विथ क्या करेंगे, यहाँ पे हम किसे बदल देंगे, एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो एक्सक्लेम्ड विथ सारो में भी बदल देंगे। ठीक है, दोनों चीज़ें हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ या एक्सक्लेम्ड विथ सारो। उसके बाद कामा इनोटेड कामा हटा करके क्या हम लगाएंगे, दैट का यूज करेंगे। यहाँ पे आई दिया है, आई को किससे बदल देंगे, सोनू से, जब सोनू से बदलेंगे तो ही हो जाएगा। यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, वाज हो जाएगा, रियून्ड है तो रियून्ड का रियून्ड हो जाएगा। यानी हमने देखा कि अगर यहाँ दुख दिया हो तो हम क्या करेंगे, सेड को एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ या एक्सक्लेम्ड विथ सारो में बदल देंगे, कामा इनोटेड कामा हटा करके दैट लगा देंगे। यहाँ आई दिया फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट से बदल देंगे, तो यह सोनू का, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, और रियून्ड का हमारा रियून्ड हो जाएगा। तो हम दो चीज़ समझें, एक प्रसन्नता वाला और एक हमारा क्या है, शोक वाला। इसके बाद जैसे मान लीजिए कि अगर आपका यूज हुआ हो, जैसे क्या बोलते हैं कि प्रसन्नता का, ठीक है, तो उस वाक्य को हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि वाक्य में हमारा प्रशंसा का यूज रहता है, तो प्रशंसा वाले वाक्य को देखते हैं कैसे बनाते हैं। अगर मान लीजिए वाक्य दिया हो, सोहन सेड टू अस कामा इनोटेड कामा ब्रेवो इंटरजेक्शन मार्क, यू हैव डन वेल। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वाक्य जो हमारा दिया है, ठीक है, यहाँ पे प्रशंसा किया गया है, तो इसे हम क्या करेंगे, दो तरीके से बदल सकते हैं, या फिर हम प्रेज्ड में बदल दें, या फिर हम क्या करेंगे, एप्लाउडेड में बदल दें। ठीक है, प्रेज्ड में बदल सकते हैं या फिर हम किस में बदल सकते हैं, एप्लाउडेड में बदल सकते हैं। तो मान लीजिए अगर इसको हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सोहन का हमारा क्या हो जाएगा, सोहन हो जाएगा, और सेड टू को हम किस में बदल देंगे, यहाँ पे हम इसको बदल देंगे प्रेज्ड में। ठीक है, प्रेज्ड में बदल देंगे, अस का हमारा क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। और उसके बाद क्या है हमारा, जब अस हो गया तो यहाँ पे क्या है कि कहते हुए। ठीक है, तो कहते हुए का भाव आ रहा है, मतलब उसको प्रशंसा कर रहा है, तो हमारा क्या हो जाता है, सेइंग हो जाता है। ठीक है, और कामा इनोटेड कामा हटा करके हमें क्या लगाना रहेगा, दैट का यूज करना रहेगा। यू को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे सेकेंड पर्सन है तो हम किससे बदलेंगे, अस से, जब हम अस से बदलेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। यहाँ पे हैव का यूज है तो हमारा क्या हो जाएगा, हैड का यूज हैड कर देंगे। ठीक है, और डन का डन हो जाएगा, वेल का हमारा क्या हो जाएगा, वेल हो जाएगा। ठीक है, यानी हम यह देखें, सोहन का सोहन हो गया, अगर प्रशंसा है तो प्रेज्ड में हो जाएगा, अस का अस हो गया, सेइंग हो जाएगा, कामा इनोटेड कामा हटा करके दैट हो जाएगा, और उसके बाद यू को बदलेंगे अस से तो वी हो जाएगा, हैव का हमारा क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, और डन वेल है तो डन वेल हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि वाक्य में हमारा वाट या हाउ का यूज रहता है, तो जब वाट या हाउ का यूज होता है तो उसमें क्या होता है, वो अधिकता बताता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, वेरी या ग्रेट का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए वाक्य अगर दिया हो कि राजू सेड कामा इनोटेड कामा, उसके बाद दिया है कि वाट ए फूल आई एम। अब अगर मान लीजिए कैसा वाक्य दिया हो तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, अब वाट जब दिया रहा है तो बस सेड को हम क्या कर देंगे, एक्सक्लेम्ड में बदल देंगे। ठीक है, एक्सक्लेम्ड में बदल देंगे तो राजू का हमारा क्या हो जाएगा, राजू, और सेड के जगह हम क्या कर देंगे, एक्सक्लेम्ड में बदल देंगे। और जब एक्सक्लेम्ड में बदलेंगे तो कामा इनोटेड कामा हटा कर क्या हमारा दैट लगा देंगे। दैट के बाद हमें यह देखना रहता है, यहाँ पे कह रहा है आई एम।
अब आई को जब बदलेंगे हम किससे, राजू से, जब राजू से बदलेंगे क्या हो जाएगा, ही। यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस वाज हो जाएगा। उसके बाद हमारा ये हो गया, उसके बाद क्या है, यहाँ वेरी या ग्रेट लगाना है तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, ग्रेट हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इनके स्थान पे हमें क्या लगाना रहता था, वेरी या ग्रेट का यूज करना रहता था। ठीक है, यदि इसके बाद जैसे मान लीजिए कि क्या होता है कि अगर नाउन आता है तो हमें क्या लगाना रहता है, एडजेक्टिव लगाना रहता है, अदरवाइज हमें क्या लगाना रहता है कि उसको क्या बोलते हैं, वेरी का लगाना। तो यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा, ग्रेट लग जाएगा। कुछ वाक्य और भी आते हैं इंपरेटिव वाले, इसमें आपका एक्सक्लेमेटरी में वाक्य भी आता है। जैसे मान लीजिए कि गुड हैवेंस का यूज रहता है। ठीक है, गुड हैवेंस का यूज रहता है, तो अगर गुड हैवेंस आता है तो हम क्या कर देते हैं, उसको एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट या एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में बदल देते हैं। इस प्रकार हम देखें कि नरेशन का हमारा जो भी पांचों पार्ट था वो हमारा इंड हो गया है। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउटेड हो तो आप उसमें वीडियो को देख सकते हैं, अगर कोई डाउटेड होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि हमारा एक थोड़ा सा सूचना है कि यह जो नरेशन आपका ख़त्म हो गया है, इसके बाद हमारा क्या रहेगा कि इसमें आप सिलेबस वाइज, जैसे जो भी आपका सिलेबस रहेगा, जो भी ग्रामेटिकल चैप्टर है वो आपको मिल जाएंगे, और आपको क्या रहेगा कि स्टोरी का भी वीडियो मिलेगा। जैसे मान लीजिए किसी भी चैप्टर का है, प्रोज का, पोइट्री हो, सप्लीमेंट्री हो, तो उसको एज ए हिंदी में, हिंदी लैंग्वेज में जो भी स्टोरी रहेगा वो आपको अलग अलग वीडियो प्रोवाइड हो जाएंगे। थैंक्स।